नाव सांगा, आपण कुठून राहतात आणि हे मॉल बंद होणार तर आपल्या जीवनावर कसा प्रभाव पडणार? माझे नाम अनिता सुरेश शिंदे। मैं 16 साल से इधर ग्रोवेल मॉल में काम करती हूँ और मैं उसके हिसाब से ही मेरे को पेमेंट हम लोग को मिलता है। जब भी कमाने वाला कोई है नहीं, मैं खुद कमाती है। मेरा आदमी भी गुजर गया है, मेरा बच्चा है, उसको पढ़ाई का सब देखना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, अगर ग्रोवेल मॉल बंद होता है तो फिर आपके परिवार पे किस तरह का असर पड़ेगा? और हम लोग को मालूम ही नहीं ना ग्रोवेल बंद पड़ गया करके, और ये पता भी नहीं कि ऐसा होएगा करके। इतना सालों से चल रहा है, कस्टमर भी आते हैं, पूछते हैं हम लोग को कि अपना ग्रोवेल मॉल चलना ही चाहिए और चालू होना ही चाहिए। अगर चालू नहीं हुआ तो फिर आपके रोजगार पे कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, नहीं होएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आप कहाँ से रहने हैं, कहाँ पे आपका? हम लोग रहते इधर बाल डूंगरी के उधर। अ, उच्च न्यायालय की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कि ग्रोवेल्स मॉल को बंद करने की बात कही गई है, क्या? देखिए, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर एक्चुअली डायरेक्शन एमपीसीबी को दिया गया है। एमपीसीबी के कुछ कंप्लायंसेस हमें फुलफ़िल करने थे, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि आप एमपीसीबी का जो भी डायरेक्शन है, आप उसको फ़ॉलो करिए। उनका डायरेक्शन हमारा मॉल क्लोज़ करने का नहीं था, लेकिन हमने जैसा कहा कि एमपीसीबी के कुछ नॉर्म्स हैं, जो हमें फुलफ़िल करना है, जहाँ पे कुछ गैप रह गया था, तो वो हम फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने वॉलंटियरली जब तक वो कंप्लायंसेस नहीं होता है, हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का और एमपीसीबी का सम्मान करते हैं और हम एमपीसीबी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को, पेपर को सही कर रहे हैं और उसके बाद में एक बार डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएगा तो हम ओपन करेंगे। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण की ओर से आपको पहले ही नोटिस दिया गया था कि काम को जो चल रहा था उस वक्त, तो नोटिस दिया गया था कि बंद करने के आदेश पे, तभी भी आपने उस वक्त उस नोटिस का कोई जो आदेश है उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया ऐसे दिखने में आ रहा है, उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए। नहीं जी, हाई कोर्ट में एमपीसीबी नहीं गए थे। ऐसा था कि हमें नोटिस आया था और हमने एप्लीकेशन बहुत पहले से डाला हुआ है और हमारा एप्लीकेशन कंप्लायंसेस के लिए 2016 से पहले से ही है। जैसे मैंने कहा था, कुछ सिस्टम चेंजेस होने के वजह से, कुछ कंप्लायंसेस के मॉडिफिकेशन होने के वजह से हमारे डॉक्यूमेंटेशन को रीसबमिट करना था, हमारे कंप्लायंसेस को रीसबमिट करना था। जो एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं। हमने कभी उसको शाई अवे नहीं किया या हमने सबमिट ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं है। हमने हमेशा सबमिट किया हुआ है, एप्लीकेशन अभी भी पड़ा हुआ है। इट्स जस्ट दैट जब तक वो एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता है, हमें टेम्परेरी सस्पेंड करना पड़ा। तो जिस तरह से अभी आपने जिस तरह से कहा कि आरटीआई का कंप्लेंट्स हो रहे हैं, बाजू में भी मिलिट्री कैंप है, उसका भी कंप्लेंट्स यहाँ पे आया हुआ है, और जो उच्च न्यायालय है इसी के ऊपर आपको ऑर्डर दिया, ये कब से चल रहा था केस? नहीं, केस हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये केस चल ही नहीं रहा था। ये केस तो अभी कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद हमको कुछ और टाइम चाहिए था एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, उसके लिए हमने सबमिशन किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई स्टे ऐसा कुछ लगाया नहीं। उन्होंने ये कहा है कि आप एमपीसीबी से डिस्कस करके जो भी है, और अगर आपका कंप्लायंसेस नहीं होता है तो एक्शन जो भी लेना होगा एमपीसीबी लेगी। तो हाई कोर्ट का डायरेक्शन हमारा क्लोज करने का नहीं था, वो एमपीसीबी को डायरेक्ट करने का था कि आप ग्रोवल्स के साथ बात करके जो भी आपका निर्णय है आप ग्रोवल्स को इम्पोज करिए। जहाँ तक सीओडी सवाल है, सीओडी से हमें कोई लेटर नहीं है, ना सीओडी का कोई कंप्लेन है हमारे पास। जितनी नॉर्म्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुई है उतनी नॉर्म्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन हुई है। फ्यूचर डेवलपमेंट जो नॉर्म्स के हिसाब से भी, वो भी नॉर्म्स के हिसाब से होगा। सीओडी से हमें कोई कंप्लेन नहीं है। आरटीआई का जहाँ तक सवाल है, कुछ आरटीआई है, कुछ नहीं, एक या दो जो लोग हैं आरटीआई का, उसमें एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर से ज़्यादा कुछ पर्सनल है या कुछ उनके कुछ अपने एडवांटेजेस होंगे या उसके उनको कुछ नीड होंगे, वहीं पे ये मैटर है। लेकिन अब तो मैटर कंप्लायंसेस और एमपीसीबी और ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ है, वो हम उनके साथ बैठ कर, अभी आरटीआई का बीच में कोई इंटरवेंस नहीं। अगर तो कितने रोजगार पे? हमारे यहाँ पे 1900 एम्प्लॉई हैं और उससे 3 गुना ज़्यादा तो उनके फैमिली मेम्बर्स होंगे। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लोग तो हमारे पास आने भी लगे हैं, बात भी करने लगे हैं, मेल्स भी लिखने लगे हैं। जितने एजेंसी के हेड है वो है, कस्टमर्स हैं, रिटेलर्स हैं, तो काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि जितना से जल्द ये इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए ताकि लोग सब वापस काम पे आ जाए एंड वी आर एबल टू रन द बिज़नेस अगेन। थैंक यू। हे मॉल बंद होणार अशी माहिती समोर येत आहे. माझं नाव सुषमा आहे. मी विरारवरून येते सर कामाला सकाळी 7 वाजता. मी 5 वाजता घर सोडते. आम्हाला माहिती नव्हतं मॉल बंद होणार आहे. आम्ही इथं आल्यावर आम्हाला माहिती पडलं मॉल बंद होणार आहे. मी माझ्या घरात एकटीच कमवणारी आहे आणि 5 माणसं खातात. माझी मुलं शाळेत जातात.
आता तुम्ही जर मदत केली तर लवकरात लवकर मॉल खुलेल. आम्ही पण देवाला रिक्वेस्ट करतो की लवकरात लवकर मॉल खुलावा म्हणून. आपल्या जीवनावर किती फरक पडणार आहे? जीवनभर फरक पडणार आहे, कारण मी कमवणारं कोणच नाही आहे सर. मी एकटीच कमवते. मग काय करायचं? आता ह्या वयामध्ये दुसरीकडे कोण कामाला ठेवणारच नाही. आमचं काय आहे ते इथेच आहे. सरकारला काय अपील करणार आपण? सरकारला अपील करणार आहे, कारण लवकरात लवकर खोलावा. आमच्या गरीब लोकांकडे बघून तरी जरा काय तुम्हाला मदत करावीशी वाटते ती करा. किती लोक आहे परिवारामध्ये? मी पकडून 5 आहे. नवरा आहे, माझी सासू आणि 2 मुलं आहेत. मी एकटीच कामाला येते इथे. सर आपका नाम बता दीजिए। भिकाजी मांडवकर, कहाँ रहते हैं आप? तानाजी नगर। रोज मॉल बंद हो रहा है तो आपके रोजगार पे कितना असर पड़ेगा? बहुत सर असर पड़ेगा यार। क्या असर पड़ेगा? कैसे यार, मेरा लड़का लड़की पढ़ने के लिए इधर पैसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा फिर? तो घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? कितना ही, मैं अकेला ही, सिर्फ अकेले ही आप? अकेले अगर बंद हो जाएगा तो रोजगार आपका तो चले जाएगा। चले जाएगा सर। किस तरह से आप जीवन यापन करेंगे? वो मॉल के ऊपर है सब डिफरेंस, पूरा क्रेडिट यही पे। यही पे। अगर बंद होता तो फिर बंद होएगा तो सर बहुत नुकसान हो जाएगा सर। ओ यस, आपको जानकारी है कि बंद हो गया है ये? बंद हो गया ये जानकारी, लेकिन कैसा बंद हो गया ये मालूम नहीं है। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? ये अब क्या करें, चालू होना चाहिए बस। नाव सांगा, आपण कुठून राहतात आणि हे मॉल बंद होणार तर आपल्या जीवनावर कसा प्रभाव पडणार? माझे नाव अनिता सुरेश शिंदे। मैं 16 साल से इधर ग्रोवेल मॉल में काम करती हूँ और मैं उसके हिसाब से ही मेरे को पेमेंट हम लोग को मिलता है। जब भी कमाने वाला कोई है नहीं, मैं खुद कमाती है। मेरा आदमी भी गुजर गया है, मेरा बच्चा है, उसको पढ़ाई का सब देखना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, अगर ग्रोवेल मॉल बंद होता है तो फिर आपके परिवार पे किस तरह का असर पड़ेगा? वो हम लोग को मालूम ही नहीं ना ग्रोवेल बंद पड़ गया करके, और ये पता भी नहीं कि ऐसा होएगा करके। इतना सालों से चल रहा है, कस्टमर भी आते हैं, पूछते हैं हम लोग को कि अपना ग्रोवेल मॉल चलना ही चाहिए और चालू होना ही चाहिए। अगर चालू नहीं हुआ तो फिर आपके रोजगार पे कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, नहीं होएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आप कहाँ से रहने हैं, कहाँ पे आपका? हम लोग रहते इधर बाल डूंगरी के उधर। का नाम बता दीजिए, कहाँ रहते हैं और परिवार में कितने लोग हैं? मेरा नाम चंद्रकांत गायकवाड़ है। मैं अंधेरी का वेस्ट में रहता हूँ। परिवार में हम लोग 3 जन हैं, मैं, मेरी वाइफ और बेटा है। यहाँ पे क्या बस काम करते हैं ग्रोवेल? ये मैं यहाँ पे ऑपरेशंस देखता हूँ ग्रोवल्स में, मॉल ऑपरेशंस। जानकारी मिल रही है ग्रोवेल मॉल बंद हो रहा है तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आपके? सर इम्पैक्ट मतलब काफ़ी इम्पैक्ट मेरे को ही नहीं, बट हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ है, कम से कम नई तो 3.5 साढ़े 3 4 हज़ार एम्प्लॉयज़ है। तो हम लोग यही गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द कुछ सलूशन निकाले और हमें सब लोगों को हम लोग को अलाउ करें सर, ताकि सब मॉल वापस ऑपरेशनल हो। अगर बंद हो जाएगा तो कितना असर पड़ेगा आपके लाइफ में? सर बहुत बहुत बड़ा असर पड़ेगा सर, मतलब मुझ पे ही नहीं बट पूरे जितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे मॉल में, उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा सर, मतलब। मेरा नाम सुनील यादव है। कहाँ रहते हैं सर? मैं इधर नाला सोपाड़ा में रहता यहाँ पे क्या काम कर रहे हो आप? हूँ। यहाँ मैं पार्किंग देखता हूँ। मेरे कम से कम 20 एम्प्लॉई है जो गरीब लोग हैं, और हम भी हैं, और हमारे पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर है। यहाँ से हमारा रोजी रोटी चलता है। मैं इधर 10 साल से काम करता हूँ ग्रोवेल मॉल के लिए। जानकारी मिल रही है कि बंद हो रहा है तो उस पर इससे कितना असर पड़ेगा? सर बहुत असर पड़ेगा सर, कि हम लोग मिडिल क्लास के गरीब लोग हैं सर, अपना रोजी रोटी इसी से चलती है सर। बंद हो जाएगी तो हम लोग का रोज़गार छीन जाएगा। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द ग्रोवेल मॉल को चालू किया जाए। परिवार में कमाने वाले कितने परिवार में सर कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ सर। लोग हैं परिवार में? परिवार में सर 10 लोग हैं सर, 10 लोग हैं। कमाने वाले सिर्फ आप? कमाने वाले मैं अकेला हूँ सर। अगर बंद हो जाता है तो किस तरह से परिवार चला पाएगा? तो बेरोजगार हो जाऊँगा सर, कैसा परिवार कैसा नहीं चल पाएगा सर। मेरी यही प्रार्थना है, ये रिक्वेस्ट है कि ग्रोवेल मॉल को रीओपन किया जाए, जल्दी से जल्द चालू किया जाए। सरकार से क्या अपील है? सरकार से ये अपील है कि हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और मॉल को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। कौन
कुठून राहतात आणि एक मॉल बंद पडणार अशी माहिती समोर येत आहे. काय आपल्या जीवनावर काय प्रभाव पडणार? माझं नाव संतोष फड. मी विरारला राहतो. इथं मी 7 ते 8 वर्षापासून काम करतो आहे. मॉल बंद झाला तर आमच्या लोकांना पुष्कळ त्रास होईल. कारण की माझ्या जोडीला कमीत कमी 30 जण आहेत. 30 जणांचा परिवार इथं आता मॉलवर आमचा चालतो आहे. त्यामध्ये आता मॉल बंद पडल्यापासून 30 जणांची फॅमिली हे काय खाणार, हे काय हे करेल, त्यावर सरकारने ह्याच्यानी विचार केला पाहिजे. आणि आमच्या आपल्या परिवारामध्ये किती लोक आहेत? आमच्या माझ्या परिवारामध्ये माझी मुलं आहेत, आई वडील आहेत, अजून मुलांचं शिक्षण चालू आहे, त्यांचं पण बघायला लागेल. अचानक इथं आम्हाला आता 23 तारखेपासून सांगितलं आहे की मॉल बंद झाला आहे, तर आम्हाला पण कधी पण काढतील. त्यानंतर आम्ही काय करायचं, काय खायचं, घरच्यांचा पण विचार येतो. आई वडील पण माझे वयस्कर आहेत. सरकारला काय सरकारला सांगायचं एवढंच की लवकरात लवकर मॉल चालू करा. आज हजारो माणसांची जिंदगी इथं म्हणजे फॅमिली चालते, त्याच्याविषयी विचार करा. बस एवढंच माझं सांगणं आहे. थँक्यू. नाम सर ज़मीर नकवी है। क्या काम करते हैं आप? सर मैं यहाँ पे फैसिलिटी सुपरवाइज़र हूँ। जानकारी मिल रही है कि मॉल बंद हो रहा है, तो उससे आपके परिवार को कितना असर पड़ेगा? सर परिवार को हमारे बहुत असर पड़ेगा। परिवार ही को नहीं, यहाँ पे जितने भी हमारे साथ एम्प्लॉय हैं 15 से 16 एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी फैसिलिटी है, सिक्योरिटी है, सभी को एम्प्लॉय पड़ रहा है। और एक सीनियर होने आते सब हमसे क्वेश्चन करते हैं। और रही हमारी फैमिली की बात, तो फैमिली पे सर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा अगर ये मॉल बंद हो जाता है, मॉल जॉब चला जाता है। क्योंकि बिकॉज मेरे फादर बाईपास पेशेंट, उनका बाईपास सर्जरी हुआ, उनका मंथली ट्रीटमेंट का खर्चा प्लस बहन की पढ़ाई, उसकी बहन की भी एक शादी करना है। तो सरकार से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर ये मॉल ओपन कर दे तो इसमें हमारा नहीं, कितने एम्प्लॉय हैं सबका भला हो जाएगा। ग्राहक भी आते हैं पूछताछ के लिए? कस्टमर सर अभी तो नहीं आ रहे, बट कस्टमर को कॉलिंग वगैरह आते हैं, पूछते हैं। क्या अपील करते हैं कस्टमर? कस्टमर बोलते हैं मतलब कब खुलेगा, हम उनको बोलते हैं जल्द से जल्द मॉल खोलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार सर यही मांग करेंगे कि मतलब जैसे भी हो जल्द से जल्द ओपन करें, क्योंकि रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। यहाँ पे बहुत बेरोज़गार हो गए हैं, सब घर पे बैठे हैं, कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं सर। लगभग कितने लोग हैं आपके साथ? अभी अगर पूरे मॉल में देखा जाए तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे सिक्योरिटी में, टोटल मिला के कम से कम 1.5 से पौने 2 से, बट मॉल के अंदर तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ अंदाज कम से कम 3,500 के आसपास। सर ये आपका नाम बता दीजिए, आप यहाँ क्या करने आए हैं, क्या करेंगे? मेरा नाम नितिन झा है। मेरा एक संस्था है, एनजीओ, जो सोम फाउंडेशन नाम से विख्यात है। पूरे कांदिवली में हम लोग सोशल वर्क करते हैं। इस विषय में बहुत सारे न्यूज़ में आ रहा था कि मॉल बंद हो रहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, और उस विषय में मुझे पर्सनल में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे पब्लिक के, क्योंकि मैं फील्ड पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ, तो लोग मुझे ही अप्रोच करेंगे। तो आज जो सत्य मुझे जाना था कि एक्चुअली बंद हो रहा है कि क्या है, तो आज मैंने मैनेजमेंट से आके बात की इस बारे में, और मुझे जो सत्य पता चला, जो मैं पब्लिक को थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। क्या जानकारी मिली? जानकारी ये कि इनका कुछ पार्ट का कंप्लायंसेस बाकी था, जिसको ये अभी प्रोसीड कर रहे हैं। थोड़ा डिले ये लोग ने बोलते हैं ना कि जब हमारा 95% क्लियर है तो 5% के लिए हम लोग क्यों ज़्यादा, तो इसी में डिले हो गया है। लेकिन अब जब झटका लगता है तो बुद्धि आती है, तो अब इनको समझ में आया है कि ये पार्ट भी हमको क्लियर करना है, तो ये पार्ट ये क्लियर करेंगे। जानकारी मिल रही है ग्रोथ मॉल बंद हो रहा है, तो इससे में अगर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर और एम्प्लॉय पे? ये तो बहुत बड़ा, एक तरफ से मैं बताऊं कि एक तरफ से ये गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार है, जो लोगों को जॉब देना चाहती है, गारंटीज देना चाहती है, ये मॉल उसका भी एक हिस्सा है। लाखों लोग यहाँ पे काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि सैटरडे संडे यहाँ पे करीबन 2 से 3 लाख लोग यहाँ पे आते हैं। ये सिर्फ एक बिग बाज़ार नहीं है, अम्यूज़मेंट पार्क है, कम्युनिटी हॉल है जहाँ पे लोग मिलते हैं। तो ये कहीं न कहीं लगभग 10,000 एम्प्लॉइज़ को तो ऐसे ही डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें सबसे ज़्यादा महिला काम करती हैं, जो हर एक मॉल में जितने भी अलग-अलग उनके हैं सेक्शंस है, फूड सेक्शन, उसमें भी आप देखते हो कितने वर्कर्स हैं। प्लस उसके बावजूद ये जो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये एक इकोनॉमी का एक बहुत कांदिवली और पूरे नॉर्थ मुंबई का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो ग्लोबल मॉल से जुड़ा हुआ है। अगर इस मॉल को बंद कर दिया जाएगा तो ये कहीं न कहीं हमारे नेशनल सेक्टर को भी ये अफ़ेक्ट करेगा। ट्रेवल्स की बात कर रहे थे, तो रिक्शे वाले लोग पे भी असर पड़ेगा? पड़ेगा ही ना, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं। पूरे मुंबई में, अगर नॉर्थ मुंबई में आप पूछा जाए कोई मॉल है, तो सबको पता है कि ग्लोबल्स मॉल सबसे बड़ा मॉल है और सबसे स्पेशियस मॉल है, और जो भी यहाँ पे होटल्स है, सब कुछ फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो बहुत लोग गोरेगांव से भी यहाँ पर आते हैं, विरार से भी यहाँ पर आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। तो
रिक्शा वालों है, बस वाले हैं, इसका यूज़ होता है। तो कहीं न कहीं ये पूरा इकोनॉमिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, एटीएम वेटीएम सब इसके अंदर है। तो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इस मॉल में हैं, तो ये सच में आपकी इकोनॉमी को इम्पैक्ट गिरेगा। एक चेन ब्रेक हो जाएगा। 100% ब्रेक हो जाएगा। और ये जो कांदिवली की शान है ग्रोवेल्स मॉल, ये मैं नहीं जानता कि पूरे मुंबई में इतना बड़ा मॉल कहीं पे है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नितेश आडवलकर है। कहाँ रहते हैं आप? मैं दहीसर में रहता हूँ सर। जानकारी मिल रहा है कि मॉल बंद हो रहा है, उससे कितना फर्क पड़ेगा आपके जीवन पे? सर ये कैसे मालूम है, अभी देखो हमारा जो फैमिली है, मेरा पेट है, तो हम लोग का जो पूरा जो ये है, तो पूरा मॉल पे ही है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे काफ़ी साल से काम पे मतलब टाइम हो गया यहाँ पे। मैं जो हम लोग का एसएमएस का एजेंसी है, उनका मैं सुपरवाइज़र है, तो काफ़ी टाइम से यहाँ से मैं काम कर रहा हूँ। अगर मॉल नहीं बंद हो गया सर, तो काफ़ी मतलब पूरा हम लोग के परिणाम हो जाएगा, फैमिली चलना है, बच्चे लोग का स्कूल रहता है, माँ-बाप को देखना रहता है, तो ये सब पूरा सर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट बहुत हो जाएगा सर। तो परिवार में कितने लोग रहते हैं? मेरे परिवार में सर फादर है, मदर है, भाई है, बहन है, मैं फैमिली वाइफ है और छोटा बच्ची है मेरा 5 साल का। तो कमाने वाले सिर्फ आप कमाने हैं? वाला सर मैं अकेला हूँ तो मेरे को सब देखना पड़ता है, मगर पिताजी भी गाँव में रहते हैं, माँ गाँव में रहते हैं, उनका भी देखना पड़ता है। तो मेरे को सरकार का यही उम्मीद है कि विनती है कि सर जल्द से जल्द ये मॉल चालू करो और जो जैसा पहले जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। धन्यवाद। अगर मॉल बंद होता है तो रोजगार पे असर पड़ेगा। हाँ सर, वो बहुत अभी देखो सर 5-6 दिन हो गया, मगर अभी देखो सर मॉल नहीं है, कुछ नहीं, तो बहुत टेंशन आ रहा है, मतलब चालू होएगा क्या, नहीं होएगा? तो इसके लिए सर जल्दी होएगा तो बहुत ये होएगा, अच्छा हो जाएगा सरकार सर। से क्या अपील कर रहे हैं? सरकार से वही अपील करना चाहता हूँ सर, मतलब जल्दी से जल्द ये मॉल चालू करो, बस यही सर सरकार से विनती है सर। थैंक यू। करते हैं आप? मेरा नाम रमनीकांत है। मैं हेल्थ एंड ग्लो में एज ए सीनियर स्टोर मैनेजर काम कर रहा हूँ एंड सिंस 2019 एंड फ्रॉम लास्ट 1 ईयर वर्किंग फॉर ग्लोबल्स मॉल। अभी ग्लोबल्स मॉल जैसे कि बंद है तो मेरी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई है, मुझे दूसरे के लोकेशन पे जाना पड़ रहा है, मैं अभी थाने जाना पड़ रहा है। दिस वेरी आई एम लिव इन कांदीवली ओनली। कांदीवली से थाने ट्रैवलिंग करना बहुत टास्क है एक मेरे लिए, पहली बात तो। अगर मॉल ऐसे ही बंद रहा तो मेरे लिए भी एक जॉब का सिक्योरिटी जॉब प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर मेरी फैमिली डिपेंडेंट है, मेरे जॉब के ऊपर डिपेंड है, मेरा होम लोन जाता है, सब कुछ जाता है। सो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सके मॉल को रीओपन करें एंड हमारे लिए बेनिफिट्स होगा। एंड यहाँ मेरे जैसे बहुत सारे मेरे एम्प्लॉई हैं जो मेरे अंडर काम करते हैं और मॉल में भी मेरे टीम मेंबर्स हैं जो काम करते हैं, तो प्लीज़ मैं ये सबके लिए हेल्प होगा। सो प्लीज़ रीओपन द मॉल एज़ सून एज़ पॉसिबल। रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल टीम ऑफ ग्लोबल्स मॉल। थैंक यू।